हेलो स्टूडेंट्स। आज देखिए हम पढ़ेंगे 11th क्लास का आपका फिजिक्स का है एक चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। ये आपका बेसिकली सेकंड चैप्टर है और इसमें जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम एरर। ठीक है, तो सबसे पहले एरर्स को समझते हैं। एरर्स होता क्या है देखिएगा। पहले सपोज चलिए समझते हैं एरर्स के बारे में। एरर से स्टार्ट करते हैं, आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। एरर कहते किसे हैं? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या आती है आपकी, ये मेन, हाँ, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस। देखिए मेजर्ड वैल्यू तो आपको पता है, जैसे कि ये मार्कर है, आपने इसकी लेंथ मेजर करी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो लेंथ मेजर करी है वो है इसकी मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या होती है? देखिए सुनिए, ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू, ये सब एक ही मीनिंग है। सबका मीनिंग क्या है? एक। और ये कुछ नहीं है बच्ची, मीन वैल्यू है। ट्रू वैल्यू किसी ने हमें निकाल के नहीं दी है, हमने क्या करा, उसका मीन निकाला। मीन कब निकाला जाता है कि सपोज देखिए, मान लीजिए इस लेंथ को 100 टाइम्स मेजर करा गया और 1 mm के डिस्टेंस के हिसाब से, 0.1 mm के हिसाब से भी 100 टाइम्स मेजर करा और उसका निकाल दिया मीन। जो मीन निकाला है वही क्या होगी आपकी ट्रू वैल्यू, एवरेज वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू आपको समझ में आ गई है। और मेजर वैल्यू, सॉरी, ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू एक ही चीज है। ये इसमें कुछ नहीं होता, बस आप अर्थमेटिक मीन समझिए जो आपने 10 क्लास में पढ़े हैं, ठीक है ना, वही है। मेजर वैल्यू का मतलब क्या, जो एक सिंगल टाइम मेजर करा। चलो देखिए, अगर सपोज इस पेन की ही 5 इंचेस होती है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू भी कह देते हैं इसे, क्या बोल देते हैं? एक्चुअल वैल्यू। किसी बुक से बच्चों कुछ लिखा होता है, किसी में कुछ लिखा होता है। ये है 5 इंच। सपोज हमने इसको मेजर करा और हमारा निकला 5.1 इंच, ठीक है, या 5.1 मत मानो, 5.01 मान लीजिए, ठीक है, और भी कम। तो हमारा एरर कितना हुआ? 0.1 का। हमारा एरर किसका हुआ? 0.1 का एरर। ये चीज याद रखिए, 0.1 क्या हमारे लिए एरर है, क्योंकि हमने एक बार मेजर करा और देखा ट्रू वैल्यू तो 5 की हमारी निकली 5.01, तो ये क्या हो गया हमारे लिए? एरर हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है आपका एब्सोल्यूट एरर से। एब्सोल्यूट एरर। देखिए एब्सोल्यूट एरर, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों, अगर आपने मीन ये एरर समझ लिया तो यही एब्सोल्यूट एरर है। देखिए कैसे, चलिए एब्सोल्यूट एरर समझने से पहले ये समझिए एक और चीज। सपोज आपने किसी को एक मेजर करा, किसी को क्या, एक ये मान लीजिए इसी मार्कर को मेजर करा और वैल्यू चाहिए आपके पास A1, A2, A3, A4, डॉट डॉट AN तक। कहां तक आई हमारे पास? AN तक। ये होगी मेजर वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू निकालिए। तो ट्रू वैल्यू का मीनिंग क्या था? ट्रू वैल्यू का मीनिंग था ए मीन, ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट प्लस AN डिवाइडेड बाई N, ठीक है। और एब्सोल्यूट एरर किसे कहते हैं? द डिफरेंस बिटवीन, देखिए यह सब्ट्रैक्शन नहीं बोल रहे हम, या हायर माइनस लोअर नहीं बोले, सिंपल बोल रहे हैं डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू, तो देखिए क्या होगा, डेल A1, इसका मतलब क्या है? मीन वैल्यू क्या है? किसी में से भी करिए माइनस, A मीन माइनस A1, तो ये क्या होगी? डेल A1 यानी कि एब्सोल्यूट एरर इसे बोलते हैं।
और इसको आप कैसे लिख सकते हो, A1 माइनस A मीन भी लिख सकते हो, क्योंकि वो क्या है बच्चों, ये आपकी है ब्रैकेट में, यानी कि मॉडुलस। मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है, इस चीज को समझिए। सिंपल मॉडुलस का मीनिंग होता है नेगेटिव साइन आए या पॉजिटिव साइन आए, आपका बाहर आके क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। उसी अकॉर्डिंग बताइए आप क्या निकाल सकते हो, डेल A2 क्या हो जाएगा, A मीन माइनस A1, और साथ में क्या लिख सकते हो आप चाहते हो तो A1 माइनस A मीन डेल A2। ये सारी क्या है, ये सब है आपकी, ये रिप्रेजेंटेशन है डेल डेल नहीं लिखा हमने, डेल AN। एन का मतलब समझ जाइए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर। तो देखिए उसी अकॉर्डिंग अगर हम चलते जाते हैं तो क्या आएगा, डेल AN, और क्या आ जाएगा हमारे पास, A मीन माइनस AN, और यहां से क्या लिख सकते हो आप, A1 माइनस A1 नहीं AN, ओ मैंने गलती करी बच्चों, 2 है तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, पता नहीं कैसे मिस्टेक हो गई है, यानी कि 1 के लिए 1 माइनस, 2 के लिए 2, n के लिए n, तो ये हो गया A मीन। ये हो गई आपकी एब्सोल्यूट एरर। फिर एक टॉपिक आता है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है, आपके पास कौन कौन सी मीन एब्सोल्यूट एरर आई है, देखिए डेल A1 कॉमा डेल A2 कॉमा डेल A3 कॉमा प्लस नहीं डॉट डॉट डेल AN, यानी कि मॉडुलस भी है, मॉडुलस के अंदर में डेल में जो भी बोल रहा हूँ वो क्या है, सब मॉडुलस के अंदर में, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव होता है। तो मीन का मतलब क्या होता है, इनका मीन निकाल दीजिए तो क्या हो गया, डेल A मीन, क्या हो गया, डेल A मीन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि एब्सोल्यूट एरर का भी मीन। तो बताइए ये क्या है आपके लिए, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डॉट डॉट कहां तक जा रहे हैं, डेल AN तक जा रहे हैं, तो डिवाइड किससे हो गया, n से, क्या निकल गया, मीन एब्सोल्यूट एरर, सिंपल। अब इसी के बाद देखिए एक टर्म आता है, ऐसे करिए बच्चों, से पहले नोट कर लीजिए जल्दी से, एटलीस्ट इसको तो नोट कर ही लीजिए वीडियो को पॉज करके। देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, फिर आता है बच्चों आपके पास रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर क्या है, कुछ भी नहीं, सिंपली डेल A मीन डिवाइडेड बाय A मीन। डेल A मीन क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, और A मीन क्या है, ट्रू वैल्यू या सिंपल मीन वैल्यू। तो इसको डिवाइड कर दोगे तो बन गया रिलेटिव एरर। इसी के साथ एक और है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में क्या करोगे आप, कुछ नहीं करोगे, डेल A मीन डिवाइडेड बाय A मीन, इनटू 100। तो ये क्या बन गया रिलेटिव, और ये क्या बन गया 100 का मल्टीप्लाई होते ही मीन परसेंटेज एरर। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है आपका एरर का भी, और भी एरर, लेकिन इससे पहले करेंगे क्वेश्चन हम। क्यों करेंगे, क्योंकि आपका लॉजिक और क्लियर रहना चाहिए। चलिए बच्चों रफ कर दें इसको, वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। अब देखिए इससे एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी एनसीईआरटीज में है, बाकी वो क्लासरूम में आपको करा दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ के लिए एक छोटा सा एग्जांपल जो आपको समझ में, चलिए इसे रहने देते हैं। एग्जांपल्स में लेते हैं, सपोज आपने किसी चीज को मेजर करा, ठीक है, इसी पेन की बात करते हैं, सेंटीमीटर मान लो या मीटर, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, अभी सिर्फ हम उस पर यूनिट्स पे नहीं जा रहे। सपोज मेजर करा, क्या आ गया 5.1 कॉमा 4.8 कॉमा 5 कॉमा आपका 4.9 कॉमा और ये हो गया 5.2। हमने मेजर करी 5 वैल्यू, 1 2 3 4 5।
अब देखो n तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये है आपकी मेजर वैल्यू जिसे हम किससे नोट कर रहे थे, a1 a2 a3। फिर देखिए इसका मीन निकालिए। मीन मतलब क्या है, आपकी ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू को ही किससे लिखते हैं हम, ए मीन से। तो क्या हो गया 5.1 प्लस 4.8 प्लस 5 प्लस 4.9 प्लस 5.2 डिवाइडेड बाई कितने टर्म्स है, 5 है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 5 5 1 2 3 4 5, यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 5। तो मीन वैल्यू क्या आ गई, ए मीन आ गई आपकी 5। अगर ए मीन बच्चों आपकी 5 आ गई है, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या आता है, इसका सिंपल मीनिंग ये है, आप निकालिए एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर्स, तो एब्सोल्यूट एरर को हमने किससे रिप्रेजेंट करा था, डेल। देखिए डेल A1 से, तो यहाँ पे डेल A1 का मतलब क्या है, देखिए आपकी चॉइस है, इसमें से इसे माइनस करिए मीन में से, या इसमें से इसे माइनस करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फॉर्मूला लिखे, नहीं बस फॉर्मूला लिखे, नहीं लिख रहे, 1 के लिए 5.1 माइनस 5, तो बताइए कितना होगा, 0.1। डेल A2 कितना हो जाएगा, 5 पॉइंट नहीं है, 4.8, 4.8 माइनस 5, मॉडुलस में 0.2 आना था लेकिन नेगेटिव का आना था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का आएगा। क्यों प्लस का आएगा, मॉडुलस है, आपको बता दिया था मोड के लिए। डेल A3 5 माइनस 5, ये 0 है तो आप इसे 0 ही लिखिए। डेल A4 क्या है, 4.9 माइनस 5, तो क्या आ गया 0.1। डेल A5 तो क्या हो गया, ये हो गया आपका कितना है, 5.2 माइनस 5, तो 0.2। ये निकल गई आपकी एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मॉडुलस में ही क्यों, क्योंकि हमने आपको बोल दिया है ये नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे होते हम इससे। अब देखिए फिर क्या निकालना था आपको, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो बताइए मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करा था हमने, इनको ऐड कर दिया था, डिवाइड बाई कितनी है ये 5 है, तो 5 से डिवाइड। तो डेल मीन एब्सोल्यूट के लिए क्या लिखा था, डेल ए मीन, तो क्या आ गया 0.1 0.2 प्लस 0.0 प्लस 0.1 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 5। तो डेल ए मीन की वैल्यू देखिए 5 लिख दिया मैंने, ये 0.1 सही है, 0.2 सही है, 1 सही है, 2 आएगा। हाँ तो देखिए कितना हो गया, सॉरी 3.3 कितना हो गया, 0.6 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब इसे आप कैसे लिख सकते हो, पॉइंट को हटा दीजिए आप चाहते हो तो, और कोई बड़ा इशू नहीं है, कैंसिल कर दीजिए, या सिंपली मेरे हिसाब से बच्चों पॉइंट में ही रहने दोगे तो सही है, ऐसे ही रहने दीजिए। 0.6 अपॉन 5 या फिर 6/50, अच्छा सा दिख रहा है थोड़ा सा। 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 से 3 हो गया, 3/25, ये क्या हो गया 3/25, ठीक है। ये हो गया डेल ए मीन, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर आती थी आपकी रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर बताइए, देखिए कैसे निकालते हैं, यही था, चलो यही करते हैं। रिलेटिव एरर के लिए क्या था, डेल ए मीन कितना आया 3/25, गलत बोल दिया हमने, 3, हाँ पॉइंट लगा दिया था, सही है, 3/25 अपॉन में ए मीन कितना है 5, ए मीन कितना है आपका 5। तो देखिए ये क्या हो गया 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 25, ये चीज क्लियर होनी चाहिए, सिंपली मल्टीप्लाई करा और कुछ भी नहीं करा है। हाँ 3/5 इंटू 25, यानी कि कितना हो गया 3/125। परसेंटेज के लिए बताइए क्या करोगे, 3/125 इंटू 100, तो ये किस में निकल गया, परसेंटेज एरर। तो बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल सा इजी सा टॉपिक है ये, ठीक है। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। देखिए बच्चों एरर्स के बाद हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन
ऑफ एरर, यानी कि एरर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो देखेंगे क्या होता है। सबसे पहला रूल बच्चों फॉलो करते हैं हम। देखिए कौन कौन से बोला है हमने, सम, दूसरा आपके लिए बोला सॉरी डिफरेंस, तीसरा क्या बोला मल्टीप्लाई, फोर्थ वन है डिवाइड। देखिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सम। सम का मतलब समझिए, सम का मतलब आप इस तरह से समझिए, एक लिया हमने ये डस्टर, एक लिया ये मार्कर, इसकी लेंथ क्या होगी, एक्चुअल लेंथ की बात करें तो क्या होगी ए, मीन वैल्यू क्या है इसकी, मीन वैल्यू, प्लस माइनस डेल ए। देखिए डेल ए को समझिएगा, ये डेल अलग नहीं है, ए अलग नहीं है, डेल ए मतलब एक है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं इसकी लेंथ है 5, लेकिन जो मैंने मेजर करी वो कितनी आई 5.1 आई, तो क्या लिख दूंगा मैं प्लस 5.1। हो सकता है इसकी कम भी आ सकती थी, तो क्या लिख दिया माइनस 5.1, सॉरी 5 माइनस 0.1, ये क्या हो गया 5 प्लस 0.1। तो मतलब ये है बच्चों ये एरर है, ये क्या एक्चुअलिटी में एरर है, ठीक है। ये क्या है इसके लिए मीन वैल्यू के रिस्पेक्ट में कम आई है या ज्यादा आई है, और ये जो आपने मेजर करा है, ये क्या करा आपने मेजर करा है, आपने एक चीज मेजर करी, उसकी क्या है उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू कम है या ज्यादा है, बस। तो डस्टर को देखिए, उसके लिए हमने क्या लिख दिया b इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल बी, और डेल ए डेल बी मैं पहले बोल रहा हूं ये अलग नहीं है, डेल और ए एक ही चीज है। और ये याद रखना ये क्या है 0.1 0.2 मतलब एरर है, और एरर हमेशा किसमें होती है स्मॉल क्वांटिटीज में, ठीक है। तो पहला पॉइंट लेके चलते हैं हम ऐड का, सम का। हमने लैड करा z इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि हमने दो चीजों को ऐड करा। तो बताइए z में क्या हो सकता है, जो z होके आया इस तरह से आ सकता है कि आप समझिएगा, उसे थोड़ा सा हल्का सा समझने की कोशिश करिएगा, z प्लस माइनस डेल z, यानी कि गलतियों मेन वैल्यू से मेन वैल्यू ऐड होगी, मिस्टेक से मिस्टेक्स भी तो ऐड होंगी, यानी कि एरर से एरर भी तो ऐड होंगी, उसे नाम दे दिया हमने डेल z। अब ये कितनी होगी किस पे डिपेंड करेगी, क्या होगा वो फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू क्या है a प्लस माइनस डेल a, b की वैल्यू क्या है b प्लस माइनस डेल b। तो बताइए क्या हो गया इससे, z प्लस माइनस डेल z इक्वल टू a, पहले लिखा b लिखा हमने, फिर लिखा डेल प्लस माइनस डेल सॉरी प्लस माइनस डेल a एंड प्लस माइनस डेल b। इसको देखिए z से तो ये कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल हो गया, z इक्वल टू a प्लस b है, तो फाइंड क्या हो गया प्लस माइनस डेल z इक्वल टू प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। हम बात करेंगे बच्चों मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, एरर में भी मैक्सिमम एरर, ठीक है ना, कम से कम गलती की बात नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कितनी मिस्टेक कर सकते हैं, तो मैक्सिमम सम। तो उसके लिए हम जो प्लस माइनस के साइन है सिर्फ कैसे साइन लेंगे प्लस के, डेल ए सॉरी डेल जेड इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी, माइनस का साइन नहीं लिया जाएगा। तो ये हो गया एरर्स को सम करने का पैटर्न। एक एग्जांपल देते हैं, देखिए इसे थोड़ा रफ कर देते हैं, एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे कि एग्जांपल में लिखिए a इक्वल टू जो वैल्यू आ रही है 5 प्लस माइनस डेल 1, b इक्वल टू वैल्यू आ रही है 10 प्लस माइनस 0.2। तो बताइए एरर्स को सम कर रहे हैं हम, यानी कि डेल z लिखा तो क्या हो गया 0.1 प्लस 0.2 तो 0.3, ये हो गई एरर। क्या हो गई ये एरर, और मेन वैल्यू क्या होती z, और z में क्या था a प्लस b, तो यानी कि जो सम करके आया है वो क्या होता बेसिकली 15 प्लस माइनस 0.3, इस तरह से बन जाता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि एरर्स क्या होगी एरर्स के साथ ऐड होगी, ये इस चीज का फॉर्मूला है। ये किसके लिए है प्लस के लिए है। अब जरा समझिएगा, सम के लिए तो बात होगी, अगर ये डिफरेंस होता यानी कि सब्ट्रैक्शन होता तो a सेम वही रहता, a प्लस माइनस डेल a, b क्या होता फिर सेम प्लस माइनस डेल b। ये तो हम लैग कर रहे हैं, सिंपल नंबर कुछ भी एग्जांपल तो हमारा अलग रहा है, ठीक है। डिफरेंस के लिए क्या करते a माइनस b करते, तो a माइनस b में देखिए z क्या होता z प्लस माइनस डेल a,
सॉरी प्लस माइनस डेल जेड, ए की वैल्यू क्या है ए प्लस माइनस डेल ए, माइनस बी की वैल्यू क्या है बी प्लस माइनस डेल बी। तो देखिए z प्लस माइनस डेल z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a, माइनस का मल्टीप्लाई करा तो देखिए क्या हो गया माइनस b, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करा तो माइनस हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करा तो प्लस हो गया। तो बात क्या हुई प्लस माइनस ही रहा भाई, दिक्कत क्या है। तो z प्लस माइनस डेल z इक्वल टू a माइनस b, और क्या हो गया प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। तो देखिए a माइनस बी से z कैंसिल, क्योंकि z हमने क्या माना हुआ है a माइनस बी। तो बताइए प्लस माइनस डेल z इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। इसमें भी क्या लेते हैं हम मैक्सिमम डिफरेंस लेते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम डिफरेंस, जैसे मैक्सिमम सम की बात थी मैक्सिमम डिफरेंस। तो क्या होगा डेल z इक्वल टू डेल a प्लस डेल b, क्योंकि जब मैक्सिमम की बात करी जाती है तो नेगेटिव नहीं लेते। तो बताइए ये भी और ये सम डिफरेंस फॉर्मूला क्या है, देखो खूबसूरत चीज ये है दोनों का फॉर्मूला सेम, वो प्लस दोनों का फॉर्मूला क्या है देखिए आपका सेम है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये कहता a प्लस बी यही है, मैं निकाल रहा हूं डेल z, लेकिन किसके बिहाफ का, ये किसके बिहाफ का था सम के बिहाफ का, ये किसके बिहाफ का है डिफरेंस के बिहाफ का। तो डेल z 0.1 प्लस 0.2 ही आता और आंसर क्या होता 0.3, लेकिन जो लिखा जाता z इक्वल टू क्या होता 5 माइनस 10, a माइनस बी भी तो है 5 माइनस 10, ये तो -5 होता, लेकिन ये एरर उतनी ही होती, एरर सिंपली ऐड होगी चाहे डिफरेंस हो या सम हो, लेकिन मेन वैल्यू देखी जाएगी। अगर ऐड हो रहा है आपका तो ऐड करिएगा, सम माइनस हो रहा है तो माइनस करिएगा। तो देख समझ में आया, एरर्स के केस में हम कुछ भी नहीं करेंगे, एरर्स को बेसिकली सम ही करेंगे। तो देखिए डिफरेंस के लिए भी 0.3 है, सम के लिए भी 0.3 है, लेकिन अगर यहाँ सम बोला है तो मेन वैल्यू सम होगी, डिफरेंस बोला है तो मेन वैल्यू माइनस होगी। a माइनस बी था तो 5 माइनस 10 हो गया, अगर b माइनस a होता तो 10 माइनस 5 हो जाता, लेकिन एरर ऐड ही होगी। तो ये था बच्चों सम के लिए, इसे जल्दी से नोट करिए, क्योंकि हम इसके बाद जो बात करेंगे वो बात करेंगे बच्चों आपकी किसकी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की, ठीक है ना। जैसे ये सेम आया है उसी तरीके से सेम आएगा आपका, क्या सेम आएगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब देखिएगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैसे सेम आएगा। a इक्वल टू फिर से a प्लस माइनस डेल a, b इक्वल टू b प्लस माइनस डेल b, ये चीज क्लियर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो z इक्वल टू क्या लिखा a इंटू बी, तो z के लिए हमने क्या मान लेते हैं z प्लस माइनस डेल z, ये होगी मेन वैल्यू, ये होगा मल्टीप्लाई का एरर, ठीक है ना। अब यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाई के एरर्स को। तो देखिए a की वैल्यू क्या है a प्लस माइनस डेल a, b की वैल्यू क्या है b प्लस माइनस डेल b। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, a का मल्टीप्लाई b से करोगे तो a b होगा, लेकिन a का मल्टीप्लाई इससे करते हो तो बच्चे लिख देते हैं डेल a, ये गलत है, ये गलत है रिप्रेजेंटेशन। कभी भी डेल आए तो समझ लेना या तो ऐसे ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि डेल ए एक साथ है, अगर आप ऐसे लिख दोगे तो ऐसा लगेगा ये दोनों डेल के साथ है, ठीक है ना। या फिर आप क्या कर दीजिए a का मल्टीप्लाई डेल ए में कर रहे हो तो a को आगे लिख दीजिए डेल ए, सॉरी प्लस माइनस के साथ। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हो, अगर आप लिखते हो या तो b को पीछे लिख रहे हो तो ब्रैकेट लगाइए इसमें, या फिर b को आगे लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए प्लस माइनस b डेल ए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा और इसका मल्टीप्लाई इसमें करा। ओहो हमने पता नहीं क्यों मिस्टेक इसने कर दी, सॉरी बच्चों, ये b होगा ना, a का मल्टीप्लाई b में बिल्कुल सही है, a का मल्टीप्लाई इसमें तो क्या होना था ये डेल b, अब सही है, सॉरी बच्चों सॉरी, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा था b डेल a, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा, तो ध्यान से देखिए प्लस माइनस तो है ही डेल a एंड डेल b। अब इसे ऐसा नहीं लिख सकते आप कभी सॉल्व तो डेल स्क्वायर या ए बी, बिल्कुल नहीं, मैंने आपसे कहा ये एक साथ होता है, ये अलग अलग नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग अलग नाम से कर रहे हैं,
इसका मतलब क्या 0.3 हो सकता है, 0.2 हो सकता है। अब ये थोड़ी पॉइंट अलग अलग दोनों का पॉइंट साइड ले लो, पॉइंट स्क्वायर कर दो, नहीं। प्लस माइनस कैसे आए, क्योंकि बच्चों किसी का मल्टीप्लाई किसी में भी कर लीजिए, प्लस है एक है, एक माइनस है, तो प्लस माइनस की पॉसिबिलिटी बनती है। अब इसी के साथ क्या था, जेड प्लस माइनस डेल जेड, तो बताइए ये तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या निकल गया, प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल बी प्लस माइनस बी डेल ए। ये निकल गया बच्चों एरर्स का मल्टीप्लाई। और मैक्सिमम केसेस के हिसाब से लेंगे तो मैक्सिमम का मतलब क्या है, मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, डेल जेड, मैक्सिमम मल्टीप्लाई में डेल जेड इक्वल टू ए डेल बी प्लस बी डेल ए। ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई मैक्सिमम के लिए एरर्स का। लेकिन अगर इसी से आप चाहो तो रिलेटिव एरर निकाल सकते हो। देखिए कैसे निकाल सकते हैं रिलेटिव एरर, इसमें जेड का डिवाइड कर दीजिए। जेड मतलब क्या है, जेड जेड मतलब क्या है, ए बी, जेड मतलब ए बी तो है। तो देखिए यहां से तो ए से ए कैंसिल, यहाँ पे बी से बी कैंसिल, तो डेल जेड अपॉन जेड क्या बन गया, डेल बी अपॉन बी प्लस डेल ए अपॉन ए। ये क्या बन गया, रिलेटिव एरर। क्या बन गया, रिलेटिव। अब इसी को चाहो तो आप परसेंटेज में कर सकते हो, क्योंकि हमने आपको बताया था डेल जेड अपॉन जेड या डेल ए अपॉन ए, यही तो है। तो ये रिलेटिव पे आ गया। मल्टीप्लाई 100 का कर दोगे तो बच्चों बताइए किस पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परसेंटेज एरर पे भी। इसके बाद कौन सा टॉपिक था आपका, मल्टीप्लाई हो गया, हाँ फिर एक रह गया डिवीजन वाला, मैक्सिमम। ये क्या हो गया, मैक्सिमम रिलेटिव एरर आ गई। ये किसकी आ गई, मैक्सिमम रिलेटिव एरर। अगर जेड से डिवाइड करते हो, अगर जेड से डिवाइड नहीं करते हो तो सिंपली क्या रहेगा, वो मल्टीप्लाई पे रहेगा। अब इसी के साथ देखिए डिवाइड, अब यहाँ बता दिया जाए डिवाइड, हाँ यही बताएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। इसको बच्चे थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहे हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अरे हाँ एक चीज हमने गायब कर दी, बताई नहीं, ये तो यहाँ लिख दी है, ये गायब कर दिया। ये क्यों गायब करा, ये हो गया नेग्लेक्ट। कैसे हुआ नेग्लेक्ट, समझिए। डेल ए क्या है, स्मॉल क्वांटिटी, डेल बी क्या है, स्मॉल क्वांटिटी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, और ज्यादा स्मॉल, इसलिए हो जाते हैं नेग्लेक्ट। डेल ए डेल बी मतलब होता है स्मॉल, मल्टीप्लाई होके हो गए और भी स्मॉल। तो कोई नहीं, इसे नोट कर लीजिए, अलग से ही बताते हैं। अब करना है हमें डिवाइड। तो डिवाइड में z इक्वल टू क्या लिखोगे, a अपॉन बी लिखोगे। z की वैल्यू क्या, सॉरी a अपॉन बी, z की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस डेल z। अब देखिए यानी कि ये निकालना है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइड को ही कर रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहे हैं। a प्लस डेल a माइनस b प्लस माइनस डेल b। अब देखिएगा बड़े ध्यान से, z प्लस माइनस डेल z इक्वल टू a, ऊपर से कॉमन लीजिए, आपको यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो है a ले लिया। जहां नहीं होता तो बच्चों क्या करते हो, कुछ नहीं, a से डिवाइड कर दो, जिसको कॉमन लिया उसी से डिवाइड कर दो। देखिए b, यहाँ क्या हो गया, 1 प्लस डेल b अपॉन b। अब a अपॉन b क्या है आपके लिए, z ही तो है, a अपॉन b क्या है, z है। तो इसे देखिए कैसे लिख सकते हो, z प्लस माइनस डेल z क्या हो गया, z, और ये क्या बन गया, चलो यहाँ लिख देते हैं, z प्लस माइनस डेल z। ध्यान से देखिएगा, a अपॉन बी z, ऊपर क्या है 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, नीचे क्या है 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। हमने z से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो ये हो गया z, ये भी हो गया z, और ये भी हो गया z, क्योंकि मल्टीप्लाई में प्लस होता तो अलग से करते हैं ना उसमें भी। तो 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इक्वल टू, ये तो खत्म। इसको देखिए 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, ये ऊपर चला गया, तो क्या हो गया 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b, पावर क्या है -1। अब लगता है आपका बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है उसे समझिए। अगर आपकी ऊपर स्मॉल क्वांटिटीज है, नीचे लार्ज क्वांटिटीज है, तो क्या हो जाता है बच्चों, पावर्स का डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई।
मीनिंग ऊपर क्या है, डेल बी है, नीचे क्या है, बी है, तो पावर्स का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ऐसा जब भी होगा याद समझना, ऐसे नहीं है। मीनिंग क्या है, 2 + 0.01 डिवाइड बाई 100, तो आप कर सकते हो पावर्स का मल्टीप्लाई डायरेक्ट, लेकिन जब नहीं कर सकते, यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे आप 4 हो, तब बिल्कुल नहीं होगा इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। देखिए 1 ± डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू ये 1 ± डेल ए अपॉन ए, माइनस का मल्टीप्लाई करा, प्लस का माइनस हो गया और माइनस का प्लस हो गया, मतलब सेम रहा, कुछ हुआ ही नहीं मतलब। अब देखिए 1 ± डेल जेड अपॉन जेड, ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करिए 1 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, इसका मल्टीप्लाई 1 में करिए, प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या होगा, प्लस माइनस डेल ए डेल बी और डिवाइडेड बाई ए बी। आपको पता है डेल ए स्मॉल होता है, डेल बी स्मॉल होता है, मल्टीप्लाई होकर और स्मॉल होते हैं, और ऊपर से डिवाइड, तो समझिए कितना स्मॉल हो गया, बहुत ज्यादा स्मॉल हो गया, तो क्या हो गया ये, नेग्लेक्ट। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो देखिए अगर हम मैक्सिमम रिलेटिव एरर्स की बात करें तो क्या हो गया, डेल जेड अपॉन जेड हो गया इक्वल टू डेल बी अपॉन बी हो गया प्लस डेल ए अपॉन ए हो गया, मल्टीप्लाई में ही तो यही फॉर्मूला निकला था। आप कहते नहीं मैं तो सिर्फ जेड जेड निकालना है, तो बच्चों जेड के अंदर मल्टीप्लाई कर देना, अगर आपको मैक्सिमम ही निकालना है। ये क्या था, रिलेटिव निकाल देता है, यानी कि रिस्पेक्ट में निकाल देता है। 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज हो जाएगा। तो देखिए ये सारा हुआ कंप्लीट, लेकिन एक चीज रह गई आपकी, ध्यान से देखिएगा, जेड इक्वल टू लिखा था हमने ए बी और जेड इक्वल टू लिखा ए अपॉन बी, फॉर्मूला क्या है, सेम आया है ना। ध्यान से देखिए कैसे लिख रहा हूं मैं, डेल जेड अपॉन जेड, क्या लिख रहा हूं मैं इसको, डेल ए अपॉन ए, फिर प्लस मल्टीप्लाई है तो डेल बी अपॉन बी, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं होता, एक ही चीज है, फॉर्मूला सेम आया है, तो इसके लिए क्या हो जाता, डेल जेड अपॉन जेड डेल ए अपॉन ए प्लस डेल वी अपॉन बी। अब ध्यान से देखिए, अगर आपके पास आ जाए जेड का ए का क्यूब तो क्या करते, मैं क्या बोल रहा हूं क्यूब, चलो पहले स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या है आप खुद बताइए, ए डॉट ए, तो ये वाला बी जो था किससे रिप्लेस हो गया, ए से रिप्लेस हो गया ना, तो सेम सेम हो गए, तो बताइए क्या होता, डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल ए अपॉन ए, भाई बी था तो डेल बी अपॉन बी लिखा, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस डेल ए अपॉन ए, तो बताइए क्या बन गया, 2 टाइम्स डेल ए अपॉन ए। ये बात थी किसके लिए, अगर किसी की पावर आ जाए स्क्वायर तो क्या लिख दोगे ऐसे। अगर मान लीजिए किसी की पावर है बच्चों ए या बी की पावर 3 है तो क्या लिख दोगे, 3 डेल ए अपॉन ए, ये फॉर्मूला बन गया। देखो पावर 2 थी तो 2 आ गया, 3 थी तो 3 आगे आ गया। अगर किसी की पावर होती है, यहां देख लीजिए छोटा सा ही है, ए की पावर 1/3, तो बताइए इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा 1/3 आगे आ गया, डेल ए अपॉन ए हो गया, सॉरी डेल जेड अपॉन जेड के रिस्पेक्ट में। ये तो थी मल्टीप्लाई वाली बात। डिवाइड वाली बात में सेम रहेगा, नीचे होके नीचे होता ही नहीं है, कहाँ होता है, ऊपर होता है, तो ऊपर होने का मतलब अब रफ नहीं कर रहे हम। z इक्वल टू सपोज a अपॉन बी टू दी पावर, ये 2 है, ये 1/3 है, ठीक है, तो बताइए क्या होगा, डेल z अपॉन जेड, 2 आगे आ गया, डेल a अपॉन a हो गया, फिर प्लस 1/3 क्या हो गया, डेल b अपॉन b। हमने आपको बताया डिवाइड डिवाइड नहीं है यहाँ पे, सिंपली मल्टीप्लाई का ही तो फॉर्मूला आता है, तो सेम पैटर्न से कर दीजिए इसको। कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका, जल्दी से नोट कर लीजिए अब इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। और इसी के साथ आपका ये लेक्चर पूरा कंप्लीट होता है एरर्स का। और रही बात न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल सॉरी बच्चों क्लास में हो पाएंगे वो। थैंक यू सो मच बच्चों, ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए।